पहलवान से नेता बनी बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक के उस वीडियो पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि फोगाट ने ही दिल्ली में धरने की परमिशन दिलवाई थी। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के उस वीडियो पर लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस पेपर को वीडियो में दिखाया जा रहा है उसमें कहीं पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं है और उनका इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बबीता फोगाट ने कहा कि देश के इन सभी लोगों को समझ चुकी है कि आप लोग कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता एमएलसी मनीष कांडे नॉट रीचेबल हैं। वो पार्टी में अपनी लगातार उपेक्षा से नाराज चल रही। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही शिंदे ज्वाइन कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका होगा। वो तेज तर्रार प्रवक्ता है और पेशे से प्रोफेसर रही हैं। दादर इलाके में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में 2 पार्कों के नाम बदल गए। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और छोटे बेटे कुणाल के नाम पर पार्कों के नाम रखे गए हैं। इनमें से एक नेहरू पार्क का नाम भी बदला गया। इस मामले में अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा यदि स्थानीय लोगों ने उनके प्यार के कारण पार्क का नाम बदल दिया तो अजय सिंह को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाकर ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा कि अमृतकाल में नौकरियां क्यों हो रही हैं गायब। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भाजपा पर किया कटाक्ष। पीएम मोदी ने G20 देशों को पत्र लिखकर भारत में होने वाले अपने आगामी शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्व सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा। अफ्रीकी संघ महाद्वीपीय निकाय में 55 देश शामिल। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम यानी LIC ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से प्रभावित लोगों को रियायतों का ऐलान कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सावरकर एक समाज सुधारक थे और हमारे लिए एक आइडियल हैं। वो देशभक्त थे। स्कूली पाठ्यक्रम से उनके सिलेबस को हटाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने माना कि हमारा मानना है कि देश और कर्नाटक के छात्रों को केवी हेडगेवार और वीर सावरकर के बारे में अध्ययन करने की जगह अंबेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में अध्ययन करना चाहिए। आगे ये भी कहा कि नितिन गडकरी इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले महीने की 3 तारीख को हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की वजह से कई जिलों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। शांति के लिए सेना को भी उतार दिया गया है। अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए उनके साथ बैठक की मांग की। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने 10 जून को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एक ईमेल भेजा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जूनागढ़ और बुलंदशहर में युवक की पिटाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हालात बता रहे हैं कि भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंदी उरूज पर है, मतलब हिंदुत्व चरम पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को 2024 में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हराएंगे। इस काम में वो सभी विपक्षी दल भी सपा के साथ होंगे जो बीजेपी को खाड़ फेंकना चाहते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार 6 महीने के भीतर लेकर आने वाली है। कांग्रेस के आशीष कुमार साहा को त्रिपुरा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजित डोभाल के विभाजन वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। इस पर रमेश ने कहा कि इस पर उनकी राय हो सकती है, लेकिन एक विरोधाभासी सवाल है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती देने और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल की स्थितियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग
रविवार से 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वहीं आज वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार, सीएम स्टालिन से मुलाकात कर सकते हैं। दलित वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया। जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को बनाया मंत्री, तो वहीं सिर्फ रत्नेश सदा को मंत्री नहीं बनाए, बल्कि माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी को भी जेडीयू में शामिल कर लिया। दिल्ली के आरके पुरम घटना पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था उपराज्यपाल की जगह आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन होती तो राजधानी सबसे सुरक्षित होती। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कुलपति डी रविंदर डेचापल्ली को हैदराबाद स्थित उनके आवास से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 रुपए को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कुएं में कूद जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, नितिन गडकरी ने यह कहते हुए पीएम मोदी को कहा विजनरी। साथ में यह भी बताया कि कांग्रेस ने 60 सालों में जो किया वो मोदी सरकार ने 9 सालों में कैसे पूरा किया। भोपाल में तेजी से अवैध मजारों का निर्माण हो गया है। बात करें कलियासोत बांध की तो यहाँ पर पहले एक मजार हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 5 से 6 मजार एक साथ दिखाई देती हैं। शिवरंजनी तिवारी ने अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करने की कोई कामना नहीं। आदि पुरुष फिल्म के विरोध में उतर चुका है अब संत समाज। कहा कि धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा। संत ने कहा हमारे धर्म और शास्त्रों का अपमान हो रहा। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो पैसा और नाम कमाने के लिए धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें प्रभास और कृति सेनन के फिल्म आदि पुरुष को लेकर जारी विवाद के बीच फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने कहा कि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर आगे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में 21 जून को 180 से ज्यादा देशों के साथ योग करेंगे। इसी बीच भारतीय समुदाय से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और पीएम मोदी की मुलाकात 22 जून को होगी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआईए अब अमेरिका और कनाडा में भी खालिस्तानी उपद्रव की जांच करेगी। ओडिशा में पुरी की तरह भी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और बंगाल में रथ यात्रा के दिन पापड़ और जलेबी खाने की परंपरा है और ये रथ यात्रा के दिन का एक अनिवार्य व्यंजन बन गया है। पुलिस को गुमराह कर रहा है शाहनवाज उर्फ बद्दो, भूल गया है अपने सोशल अकाउंट्स का पासवर्ड। पुलिस तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद जल्द ही शाहनवाज उर्फ बद्दो को रिमांड पर ले सकती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के मद्देनजर राज्यपाल सीवी आनंद बोस में कोलकाता स्थित राजभवन में पीस रूम खोला हुआ है। इसमें कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करा सकता है। हरियाणा में पंचायत उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 9 जुलाई को मतदान, 21 से 26 जून तक नामांकन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने पार्टी लाइन से हटकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। सभी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की और कहा कि सभी को आगे बढ़कर अपना योगदान देना होगा। 22 जून से लेकर 1 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रस्तावित है। यही वजह है कि अमित शाह, जेपी नड्डा बिलासपुर और राजनाथ सिंह बस्तर के कांकेर में जनसभा करेंगे। भाजपा नेताओं के दौरे पर बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं। सभाओं में जाते ही तो भीड़ तो नहीं आती, ना ही कार्यकर्ता जुटते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के कई जिलों में लोग लू की चपेट में आने से तेजी से बीमार हो रहे हैं। दोनों राज्यों में अब तक हीट वेव के कारण 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी से जान गंवाने वालों की संख्या 55 के पार। आज भी मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों के लिए एक्सट्रीम हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भभुआ, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल और गया शामिल। जबकि 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। आपको बता दें जिसमें बांका, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, नवादा शामिल है। वहीं यूपी के भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। आज
मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही तापमान में गिरावट से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। फिल्म गदर 2 की रिलीज से पहले अमीषा पटेल का रांची कोर्ट में सरेंडर। एक फिल्म को लेकर पैसे से लेन देन से जुड़े मामले में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सरेंडर कर दिया। आदि पुरुष पर भड़के रामायण के राम अरुण गोविल ने लगाई मिक्स की क्लास। अरुण गोविल ने कहा कि रामायण हमारे लिए एक आस्था का विषय है और उसके स्वरूप के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए यह अस्वीकार्य है। उधर मासिक धर्म किशोरियों की शिक्षा में बड़ी बाधा, यूनेस्को की रिपोर्ट में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता पर जोर। और उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सीट आसानी से मिल जाए, इसके लिए भारतीय रेलवे ने 18 जून 2023 से एक और समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसके साथ ही कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का भी निर्णय।